अच्छा तो चलो, मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे और आपकी जो कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो किए गए वादे के अनुसार जैसे कि ये लाइव सेशन रहने वाला है, लेकिन इस लाइव सेशन में आपके डाउट्स तो मैं क्लियर कराऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे आपको कराना है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। मतलब जो कंपनी वाला चैप्टर है या पूरी बुक है उसमें जो शेयर चैप्टर में से बैलेंस शीट आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं अपनी बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके कमेंट्स देखूंगा और मतलब आपके क्वेश्चंस, और उसके बाद उनका आंसर करूंगा लाइव अभी, है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि उस चैप्टर में से जो बैलेंस शीट आने लगी है वो 6 मार्क्स में आने लगी है और उसमें एमसीक्यू पूछे जाने लगे। इसका आप आइडिया इस चीज से लगा लो कि अभी जो आपका सैंपल पेपर आया था, जो जिस ईयर के आपने एग्जाम दिए थे 24 वाले और 25 वाले, है ना, 24 टू 25, तो उसके सैंपल पेपर में भी वो बैलेंस शीट थी। और उसके बाद जब आपने एग्जाम दिया बोर्ड का तो उसके तीनों सेट के अंदर यही बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आया और उसके फिर क्वेश्चंस पूछे गए एमसीक्यू में। तो मैंने यही लगाया है आपके सामने इस छोटे से पोर्शन, जो ये जो वीडियो है इस पूरी लाइव क्लास के अंदर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन रहेगा बैलेंस शीट वाला, इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा जिससे आपके साथ के जो भाई बहन है उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये वाली जो बैलेंस शीट का सॉल्यूशन है इसको एक बार कर लेते हैं। ये कुछ बच्चों की डिमांड भी थी और मैं पिछले लाइव क्लास में प्रॉमिस करके भी गया था, जब डाउट्स ले रहा था तो उसमें एक बच्चे ने कहा था सर बैलेंस शीट बताओ, तो मैंने कहा था बैलेंस शीट बताऊंगा लेकिन अगली लाइव क्लास में। तो इसी लाइव क्लास में मैं आपको ये वाला पोर्शन कराने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से। तो अब जरा ध्यान से सुनना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हाँ, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सब ठीक है, गुड आफ्टरनून। जरा पहले मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमारे पास एक इस तरीके की बैलेंस शीट बनी आने लगी है और बैलेंस शीट के नीचे फिर उसके 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 और बाकी का अगली स्लाइड पे। आप कहोगे बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा। मैंने कहा अभी इसको बड़ा कर दूंगा, चिंता मत करो, स्मार्ट बोर्ड है, सब मुमकिन है। तो पहले इसको हटा के उधर को कर देते हैं थोड़ा सा और इसको ले आते हैं बीच में। अब पहले इसको पढ़ते हैं, मेन बैलेंस शीट कैसे मिलेगी और उसको फिर किस तरीके से आपको सोल्व करना है, इसको समझो। हमारे पास सबसे फर्स्ट इस बैलेंस शीट में ऐसे ही मिलेगा आपको शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा आता है। जब ये ऐसे बनी बनाई नहीं आती थी तो यही चीज हमें बनानी पड़ती थी और उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता था इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तब 4 नंबर में आता था, अब ये 6 नंबर में, और तुम्हारे कंपार्टमेंट के पेपर में भी आने के बहुत चांसेस है, मतलब 99% चांस है। तो जरा ध्यान से सुन लो। अब होना क्या है इसके अंदर, हमारे पास ऑथराइज कैपिटल लिखी हुई है कितनी, 8 लाख रुपीस, और इशूड कैपिटल 4,50,000 ऐसे लिखा हुआ है। मतलब ये नंबर ऑफ शेयर है और ये उनका अमाउंट लिखा हुआ है, ये ऊपर टोटल अमाउंट लिखा हुआ है। अभी आपको इनमें से किसी भी चीज को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, किसी को भी नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, क्योंकि सर बस अभी ऐसे ही नॉर्मल पढ़ते चले जाओ, ये कुछ लिखा है फिर यहां कुछ लिखा है। इसको भी मैं एक बार बड़ा कर देता हूं, देखो इसको देख लो, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 10 पर शेयर 545 और ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर दी, ये फिर कुछ अदर देन कैश की बात लिखी हुई है। आप कहोगे सर इनको नहीं पढ़ना, मैंने कहा पढ़ना है बाद में, पहले क्वेश्चन तो देख ले, हम पूरा पढ़ लें, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी ना हो। तो 2 मिनट के लिए ध्यान देना। हम क्या करने वाले हैं, इन सबको थोड़ा सा वापस से इनको लेवल में लाते हैं, सबकी लेवल निकलेंगे और इसको भी लेवल निकाल देंगे। थोड़ा मैं उसको छोटा कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं इस पर आ जाता हूँ, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब आएंगे हम सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन को देखने के बाद बात करेंगे कि जी क्या पूछा है। आओ जी, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है हमारे पास, व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू, ऐसी क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 23-24। 23-24 में कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, क्वेश्चन ये है। अब जरा देखना, इस पूरी बैलेंस शीट में ये देखो कहीं पे इशूड लिखा हुआ है क्या। आप कहोगे सर यहां भी नहीं लिखा, यहां भी नहीं लिखा, यहां भी इशूड मिल गया। कहते हैं इशूड हैं 4,50,000 और देखो इशूड शेयर है 4,50,000 इक्विटी शेयर और उनकी वैल्यू है 45 लाख। 4,50,000 इक्विटी शेयर 45 लाख के मतलब एक शेयर 10 रुपए का है। तो पिछले साल 2023 में ये 45 लाख था। अब आ जाओ 2024 में, ये यहां लिखा मिलेगा आपको, यहीं लिखा है कि नीचे, अच्छा यहीं पे इधर की तरफ ही है, ये रहा। 2023 के बाद 2024 में फिर वापस से देखोगे इशूड कैपिटल हो गई 55 लाख। कितनी हो गई, 55 लाख। अब बच्चों जरा चेक करो, पिछले साल कितनी थी 45 लाख, अब कितनी हो गई 55 लाख। तो इस ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितने रुपए के शेयर इशू किए, 45 से 55 हो गए। आप कहोगे सर 10 लाख। अब जरा चेक करके बताओ क्या यहां पे कहीं 10 लाख लिखा हुआ है, आप कहोगे ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। बात खत्म। क्वेश्चन देगा उसको पढ़ना और अपना आंसर कर लेना। आप सबकी बातें सुनूंगा, बस 1 मिनट रुक जाओ मुझे, क्योंकि इस वीडियो को मैं इसलिए आपकी कमेंट्स को इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मुझे यूट्यूब पे भी डाल देनी है, कट कर दूंगा, बस इतना पोर्शन कट करके अपलोड कर दूंगा, बाकी फिर आपके डाउट्स।
जो कि हमने वादा किया है कि लाइव क्लास में अब डाउट्स क्लास ही चलेंगी, जब तक आपका बोर्ड का कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लाइव ही चलती रहेगी। उसके अलावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस सब लाइव क्लास में होने वाली है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली बात सुनो, अगला क्वेश्चन कहते हैं शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर, शेयर इशू किया कैश में ड्यूरिंग द ईयर, वर इशूड एट टुगेदर, मतलब एज्यूम कर लेना कि साथ में इशू किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आप ये बताओ जो शेयर इशू किए गए उसमें जो कैश में इशू किया गया वो एक शेयर कितने रुपए का है। आप कहोगे सर 10 का। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाना, बस 10 का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 10 का भी हो, 5 का हो, 15 का हो, 50 का हो, कैसे पता करेंगे? अब ये पता करना सिखाता हूं तुम्हें, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बस पता करना हमारा काम रहेगा। अब सुनो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते रहना, बस इधर देखना बेटा, थोड़ा सा स्क्रीन पे बड़ा अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना। क्वेश्चन ने कहा है जो कैश में इशू किया हो, सिर्फ किस में इशू किया हो बेटा? कैश में। क्लियर है? अब जरा क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं। इशूड जो किए थे उसमें से यहां लिखा हुआ है, अब मुझे लग रहा है आपको फिर छोटा दिखेगा, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। हाँ, यहां पे पढ़ रहा हूं। कहते हैं आउट ऑफ दीज जो आपने इशू किए, टोटल आपने अगर 45 से 55 हुआ है तो इसका मतलब अभी हमने 10 लाख शेयर इशू किए, 10 लाख को में से 10 से डिवाइड कर दो तो एक्चुअल में शेयर कितने इशू किए? 1 लाख। 10 लाख रुपए के अगर आपने शेयर इशू किए, अभी आंसर था 10 लाख, तो 10 लाख में से 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 से डिवाइड कर दो उसको। 10 लाख रुपए के टोटल हमने शेयर इशू किए, 10 लाख रुपए के, ये रहे 10 लाख, और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो अगर 10 रुपए से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए? 1 लाख। कहते हैं ये जो 1 लाख शेयर रुपए के शेयर 1 लाख शेयर इशू किए थे ना, आउट ऑफ दीज 40,000 शेयर वर इशूड टू वेंडर एज कंसिडरेशन फॉर कैपिटल एसेट परचेज। कहते हैं जो आपने 1 लाख शेयर इशू किए इसमें से 40,000 तो आपने एसेट खरीदने के लिए दिए, तो 1 लाख में से अगर 40,000 एसेट खरीदने के लिए दिए तो असली में शेयर कितने इशू किए हमने? जो कैश में, अदर देन, 2 केस होते हैं बच्चों, एक कैश एक अदर देन कैश। अदर देन कैश इस वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता नहीं है, वो डिबेंचर में इंपॉर्टेंट होता है, और डिबेंचर वाले लेक्चर में भी डाला हुआ था। अब जरा दोबारा सुनो, तो आपने टोटल कैश में कितने इशू किए? 60,000, क्योंकि 1 लाख में से 40,000 तो आपने एसेट खरीदने के लिए दिए। तो अब मुझे बताओ टोटल 60,000 रुपए के शेयर, टोटल 60,000 शेयर आपने इशू किए। अब देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं था क्या कुछ? तो अब आप कहोगे सर ये भी देखना पड़ता है। हाँ, जब आप शेयर इशू करते हो तो हमेशा देख लेना क्या शेयर प्रीमियम पे तो इशू नहीं किया था। और ये देखो यहां पे आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं, रिजर्व एंड सरप्लस में 2 लाख और 3 लाख लिखा हुआ है और उसके सामने 2 लिखा हुआ है, मतलब नोट्स नंबर 2। और देखो यहां पे नोट्स नंबर 2 इसी क्वेश्चन के नीचे ही मिलेगा, जब आप अपने कहीं पे देखोगे एग्जाम में भी आएगा। तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख से 3,20,000 हो गया, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी 1,20,000 से बढ़ गया। जो प्रीमियम था सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब होता है जब शेयर को उसकी ओरिजिनल दाम से ज्यादा पर बेचा जाता है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, प्रॉफिट हो जाता है कंपनी को। तो कंपनी का जो पिछले साल तक 2 लाख का प्रीमियम था वो अब 3,20,000 हो गया, मतलब कंपनी को 1,20,000 रुपए फालतू मिले, तो कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिला होगा, मतलब कंपनी ने अपने शेयर जितने का था असली उससे ज्यादा पे बेचा होगा। तो कितने रुपए ज्यादा पे बेचा होगा? 40 से 40, 6 2 12, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 10 रुपए का शेयर 2 रुपए फालतू मांगे होंगे कंपनी ने, ऐसा करके कंपनी ने इसको कितने रुपए पे बेच दिया होगा? 12 रुपीज पर बेच दिया होगा। तो यहां पे 12 रुपए आ गया आंसर। इतनी बात समझ में? पहले का कितना आया? 10 लाख, दूसरे का कितना आया? 12,000। इतना पॉइंट समझ में आया? अब तीसरे वाला आंसर तो मुझे लगता है आप भी दे सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दो तो फिर आंसर तो आप लिख सकते हो कमेंट में, लेकिन फिर भी मैं ही बता देता हूं जल्दी से, क्योंकि यूट्यूब वाले बच्चे तो आंसर देखने के बाद लिखेंगे और क्या पता उन्होंने लेक्चर्स लिए भी हो ना लिए हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 24 को कंपनी ने फोरफिट कर दिया ऑल डिफॉल्टिंग शेयर, जिन्होंने डिफॉल्ट किया उन सबको फोरफिट कर दिया। फोरफिचर की कितनी अच्छे से एंट्री सिखा रखी है सारी, 4 वीडियो डाली थी उसकी, है ना, 4 लेक्चर बनाए थे उसके छोटे छोटे। कहते हैं बताओ जरा फोरफीचर में कितना पैसा जाएगा। अब जो बच्चा जानता है फोरफीचर में कौन सा पैसा जाता है तो उसको पता होगा सर फोरफीचर में वो पैसा जाता है जो मिल जाता है। फोरफीचर में कौन सा पैसा जाता है? जो मिल जाता है। अब आप मुझे ध्यान से बताना, इस क्वेश्चन को देखो, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा यहीं पे ही, ध्यान से देखना। आपने इशूड किए थे 4,45,000, लेकिन जब सब्सक्राइब हुए तो उसमें से 10 रुपए के हिसाब से 5,000 इक्विटी शेयर, कितने? 5,000 इक्विटी शेयर ऐसे थे जिन्होंने नोट पेड, जिन्होंने पैसा नहीं दिया था।
देखो दोबारा से ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको वहां पे भी लिखा मिलेगा, फोर फीचर में उनका पैसा जाता है जो लोग पैसा नहीं देते। कंपनी मांगती है और कंपनी को पैसा नहीं मिलता तो उनके शेयर को फोरफिट किया जाता है। और सर कौन पैसा नहीं देता, ये कैसे पता चलेगा? तो जो क्वेश्चन मिले उसमें ये देखना नोट पेड किसके सामने लिखा है, तो लिखा हुआ है नोट पेड वाले हैं जिन्होंने 2 रुपए नोट पेड, 2 रुपए नहीं दिए, 5,000 इक्विटी शेयर थे उनपे। तो अगर 2 रुपए नहीं दिए तो कितने रुपए दे दिए होंगे 10 में से? सर 8। अब अगर 5,000 शेयर हैं और वो 8 रुपए दे चुके हैं तो हम उन्हीं को मार लेंगे, क्योंकि कंपनी जो शेयर का पैसा मारती है उसी को फोर फीचर में ट्रांसफर किया जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम कितने रुपए मारने जा रहे हैं लोगों के? 40,000 रुपीज मारने जा रहे हैं। तो इसका आंसर कितने रुपए होने वाला है? 40,000। और देखो यहां पे कहीं है ए लिखा हुआ है 40,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब यह कि सर जब जब मारने की बात आए तो बस अपनी बैलेंस शीट में जाके देखना नोट पेड किसके सामने लिखा है। अब जहां पे नोट पेड लिखा है, जैसे 2 रुपए नोट पेड, तो 2 रुपए भूल जाओ, 10 का शेयर है, 2 रुपए हटाओ, कितने बचे? 8, वो मर गए। सर यहां पे लिखा हो तो 3 रुपए नोट पेड, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 7 मिल गए होंगे। सर 5 रुपए नोट पेड, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 नहीं मिले तो 5 मिल गए होंगे। जितना मिल जाए वो फोर फीचर। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर। देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी, अगर आपके पास आपको ज्यादा छोटा दिख रहा है, आप कह रहे हो सर इतना अच्छा स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, तो आप कोई बात नहीं, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना और सैंपल पेपर उसमें से डाउनलोड कर लेना, तो वहां पे आपको ये 26 क्वेश्चन मिलेगा जो आपके सैंपल पेपर में आया था। फिर बोर्ड का अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो एज इट इज उसमें ट्राई करके देख लेना, जो आप बोर्ड का पेपर देकर आए थे, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। 6 के 6 आंसर सही कर दोगे उसके, और 6 नंबर हैं सीधे फिक्स 6 नंबर। अगला देखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर। 1 अप्रैल 2024 को कंपनी के कितने इशूड शेयर पड़े हैं, ये चेक करना है। तो बच्चों जरा ध्यान देना, 1 मिनट, सॉरी यहां से सरकाता हूं। 31 मार्च 2024, क्या मैं ये कह सकता हूं 31 मार्च 2024 और 1 अप्रैल 2024 एक ही डेट होती है? सर बस इस 31 तारीख की रात के 12 बजे और 1 अप्रैल का सुबह के 12 बजे एक ही टाइम होता है या नहीं होता है? तो ये दोनों बैलेंस एक ही माने जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बताओ 2024 1 तारीख को कितने इशूड हैं। आप मुझे बताओ, क्या कोई बच्चा मुझे यहां देख के बता सकता है इशूड दिख रहा है क्या किसी को? सर इशूड शेयर कितने? 5,50,000 और उनकी वैल्यू कितनी है? 55 लाख। क्वेश्चन कह रहा है बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर इशूड हैं। तो देखो 5,50,000 इक्विटी शेयर इशूड कौन सी तारीख को? 31 मार्च। और क्वेश्चन कौन सी तारीख पूछ रहा है? 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल और 31 मार्च एक ही तारीख होती है। आप कहोगे एक नहीं होती, अलग अलग होती। फिर कोई बच्चे कहेगा हमारा तो बर्थडे 31 मार्च को होता है, हम एक में थोड़ी मना लेंगे, या एक वाला कहेगा 31 में। मैंने कहा प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 31 मार्च का बैलेंस 1 तारीख का भी बैलेंस माना जाता है। 31 का क्लोजिंग स्टॉक 1 तारीख का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है खुद ब खुद। ठीक है, ओके, अब समझ गए सर। अब आप बताओ, अब क्या कह रहे हो? मैंने कहा तो बताओ 5,50,000 इक्विटी शेयर इशूड है या नहीं है? तो क्या इसका आंसर भी 5,50,000 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने आप डी ऑप्शन हो जाएगा। आप कहोगे सर इतना आसान। मैंने कहा आसान नहीं है, आपको समझ में आ गया इसलिए आसान लग रहा है, वरना तो एग्जाम में तो आया था, शायद आप गलत कराए हो, ऐसा भी तो हो सकता है प्यारे बच्चे। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं इफ 2,000 ऑफ द फोरफिटेड शेयर वर इशूड, अगर 2,000 फोरफिटेड शेयर, जो अभी, अब बताओ कितने शेयर फोरफिट किए थे आपने अभी? 5,000। कहते हैं इस 5 में से अगर हमने 2,000 शेयर रीइशू कर दिए, रीइशू वापस बेच दिए, बेच दो क्या दिक्कत है, 14 रुपीज पे। अब 10 रुपए का शेयर तुम 14 पर बेच रहे हो, तो मतलब तुम 4 रुपए का क्या ले रहे हो? प्रीमियम। अब 2,000 शेयर आप रीइशू कर रहे हो, 4 रुपए का प्रीमियम ले रहे हो, तो 2,000 इंटू 4, 8,000 रुपए का प्रीमियम ले लिया आपने। कितने रुपए का प्रीमियम ले लिया? 8,000। और कहते हैं बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आएगा। तो बताओ अमाउंट की सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व में कितना कितना पैसा आएगा 1 अप्रैल को। तो मैंने कहा बस दोनों अमाउंट देखना नहीं है, हम सिर्फ एक अमाउंट चेक करेंगे, और एक अमाउंट मैच हो गया तो फिर दूसरा अपने आप ही वही आंसर होगा। चलो आप कहोगे बताओ कैसे। मैंने कहा बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने रुपए और आ गए? आप कहोगे 8। मैंने कहा ठीक है। और 1 अप्रैल को सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे हैं? आप कहोगे सर कौन से 1 अप्रैल? मैंने कहा देखना जरा, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा है, और 31 मार्च 2024 1 अप्रैल 2024 है या नहीं? आप कहोगे हाँ है। तो अगर 31 मार्च को 3,20,000 रुपए हैं, और मैंने जो शेयर रीइशू किए उसमें मुझे 8,000 का प्रॉफिट और हो गया, क्योंकि मैंने 4 रुपए एक्स्ट्रा, 2,000 शेयर बेचे हैं 2,000 और 4 रुपए के एक्स्ट्रा कीमत पे, तो 8,000 हो गए नहीं हो गए? तो 3,20,000 तो पहले से ही पड़े थे, 8,000 रुपए आके और जुड़ गए। कितने रुपए आगे जुड़ गए? 8। तो मुझे बताओ आपके पास प्रीमियम में कितने रुपए हो गए? 3,28,000।
अब अगर किसी का आंसर में 3,28,000 लिखा होगा तो मेरा वही आंसर है। आप कहोगे सर क्या हो गया? मैंने कहा बेटा 2 में 3,28,000 लिखा हुआ है। अब क्या करें? तो अब बेटा कैपिटल रिजर्व भी ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व भी ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढते हैं, चलो। आप कहोगे कैसे ढूंढेंगे? आप जरा ध्यान से सुनना। जो आपने 5,000 शेयर फॉरफिट किए थे उन पर आपने कितने रुपए मार रखे थे? अभी सर 40,000 मारे हुए थे। अभी तो पढ़ा था, जो 5,000 शेयर जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके 40,000 रुपए मार लिए थे। कहते हैं इसमें से 2,000 शेयर री इशू कर दिए। अब 5,000 वालों का अमाउंट 40,000 है तो 2,000 वालों को कितना होगा? तो सर ये 2,000 एक बार मल्टीप्लाई में लेके जाओ और 5,000 को ये वाले को डिवाइड में ले आओ, बस ऐसे कर लिया करो। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 4 जो 20, 4 4 जो 16, 16,000 रुपए। तो अगर 5,000 वालों के 40,000 रुपए बनते हैं तो 2,000 वालों के 16 बनते हैं। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई। दो समोसे 15 के तो एक समोसा कितने का? 7.5। और कैसे निकालते हो? वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना दिमाग में, वही है। 5,000 वालों का अगर 40,000 रुपए मारा तो 2,000 वालों को कितना मार रखा होगा? 16,000 रुपए। और जब आपने री इशू करा तो री इशू में भी आपने फायदा ही फायदा कमाया, नुकसान तो आपको कुछ हुआ नहीं। तो इसका मतलब आपके 16,000 रुपए तो ये हैं जो आपने कैपिटल रिजर्व में लिखने होंगे। और पहले से कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 40। 40 प्लस 16 टोटल कितना हो गया? 56। अब देखो 328 के साथ 56,000 किस में लिखा है? 56,000 ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, घर की बातें आपस की पर्सनल बातें कर लगे बच्चे तो। एक लेक्चर हो गया, 2 लेक्चर हो गया, बेटा सारे लेक्चर खत्म कर लो जितने कराए हैं, फिर लाइव सेशन भी देख लेना। पिछली वाली लाइव सेशन में भी मैंने कुछ डाउट्स क्लियर कराए थे। ठीक है, आज की में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट चल रहा है और अगली क्लासेस फिर एमसीक्यू ओरिएंटेड भी होनी शुरू हो जाएंगी और साथ में आपके जो डाउट्स होते हैं ऑलवेज की तरह वही भी हम उसको कंप्लीट कराएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट इन सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड आफ्टर द रीइशू? 2,000 शेयर रीइशू करने के बाद अब क्या हुआ? देखो, सब्सक्राइब्ड एंड रीइशू, यहां पे आना जरा। ये रहा, इसके आगे का पोर्शन है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 5,45,000, 5,45,000 थे। 5,45,000 में अब 2,000 शेयर और हमने रीइशू कर दिए, तो 5,45,000 तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड थे ही। अब 2,000 वाले और आ गए इसके अंदर जिनको हमने मार लिया और उसके बाद वापस से किसी और को बेच दिया। तो अब मार्केट में हमारे कितने शेयर पड़े हुए हैं? 5,47,000 और एक शेयर कितने रुपए का है? 10। तो 54,70,000 रुपीज के शेयर की वैल्यू ऐसी है जो मार्केट में अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड के नाम से पड़ी हुई है और जिसका ऑप्शन है सी, 54,70,000। तो जब जब बच्चों क्वेश्चन आए तब तब आप उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? इसी तरीके से जैसे मैंने आपको करके दिखाया। एक बार आप इसे देख लो यहाँ पे, एक बार यहाँ भी देख लो। ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसे जूम कर करके दिखा दिया है आपको, बाकी आप इसको अपने पास सैंपल पेपर में से भी देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके डाउट्स लेने स्टार्ट करता हूँ। तो यूट्यूब वालों इसको कर लो और बाकी और जो मेरी वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं वो आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि आपने कोर्स नहीं लिया है तो जरूर कुछ मजबूरी रही होगी आप लोगों की, तो आप उसको करते रहना। हाँ जी बेटा, अब बताओ लाइव वाले कहाँ पे हैं? ये रे भाई क्वेश्चन, भाई बहन ही आपस में बात करते रहोगे, मुझसे भी कर लोगे। सर डेथ एक बार समझा दीजिए प्लीज, मेरे से बोर्ड वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मेरे को अपना डेथ वाला समझ आया है तब भी। अच्छा, तो डेथ वाले क्वेश्चन में आपसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बच्चे डेथ वाले क्वेश्चन में इस बार जो क्वेश्चन आया है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि तुम तो कर रहे हो वही बड़े वाले क्वेश्चन है ना, 4-6 नंबर के। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया आ गया डेथ वाले क्वेश्चन के लिए। एक काम करते हैं, कोई डेथ का क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, तो डेथ का क्वेश्चन यूट्यूब उस पर क्या कहते हैं, इस पर सर्च करते हैं, नेट पे चलते हैं सर्च करने के लिए, यहां पे चलते हैं, है ना। डेथ ऑफ अ पार्टनर ऐसे डालते हैं रैंडम और ऐसे निकालेंगे कोई भी फर्राटेदार क्वेश्चन और यहीं पे सोल्व करके दिखाऊंगा, ऐसा है ना। डेथ ऑफ अ पार्टनर क्लास 12th क्वेश्चन, पहले भी सर्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई, इसमें देख लें डेथ का कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए तो। लर्न सीबीएसई के नाम से भाई यूट्यूब पे इस वाली वीडियो को हम डाल नहीं सकते क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे, छोड़ो और किसी पे चलते हैं, कोई मिल जाए। डी के गोयल चैप्टर 5 रिटायरमेंट टू डेथ, डी के गोयल का देख लेते हैं। ऐसे चल देते हैं, पीछे नीचे कहीं को मिल जाए कुछ।
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेट स्लो तो नहीं है, नेट तो मैंने एयरटेल का टॉप वाले लगवा रखा, पर फिर भी देख लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन आया? 43। ठीक है, ये कौन सा आया? रिटायरमेंट ऑफ डेथ, ठीक है। रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल, ये चल रहा है रिटायरमेंट वाला पोर्शन। और आगे बढ़ते हैं। ये 49, ये भी रिटायरमेंट का है। रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन हमें करने की नीड नहीं है, हम तो एडमिशन करते हैं, है ना। एडमिशन वाले इजी क्वेश्चन होते हैं। अब कोई कहेगा सर हमें तो एडमिशन टफ लगता है, तो अब जिसको बेटा टफ लगता है फिर तो टफ लगता ही है, फिर कुछ नहीं कर सकते।